अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है ज़बान का ज़ख़म। एक बादशाह किसी जंगल में अकेला जा रहा था कि अचानक इसे शेर ने आ लिया। इत्तेफाक से एक किसान भी इधर आ निकला जिसके एक हाथ में टेढ़ी तिरछी लकड़ी और दूसरे हाथ में दरांती थी। शेर बादशाह पर हमला करने ही वाला था कि किसान ने फुर्ती से टेढ़ी लकड़ी उसके गले में देकर दरांती से उसका पेट चाक कर दिया, जिससे बादशाह की जान बच गई। बादशाह ने किसान को उस मदद के सिले में गांव की नंबरदारी के साथ बहुत सी ज़मीन भी दे दी और कहा कि हर त्यौहार के मौके पर हमारे यहाँ दोस्तों रिश्तेदारों की जो ख़ास दावत होती है, इसमें तुम भी आया करो, क्योंकि तुम भी अब मेरे सच्चे दोस्त हो। थोड़े दिनों में बादशाह के यहाँ दावत हुई तो किसान भी आया। अव्वल तो उसके कपड़े इतने आला नहीं थे, दूसरे बादशाह के पास बैठने का अदब और सलीका भी ना जानता था। इससे कई गलतियाँ हुई। खाना आया तो वो बादशाह के साथ ही खाने को बैठ गया। बादशाह ने नाराज़ होकर कहा, तुम बड़े गंवार आदमी हो, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं कर सकते, बेहतर यही है कि इसी वक्त उठ जाओ। किसान शर्मिंदा होकर चला आया और कई साल तक बादशाह के पास ना गया। एक दिन बादशाह गाड़ी पर सवार एक तंग पुल से गुजर रहा था कि गाड़ी का एक पहिया निकल गया। अगर इसी वक्त सहारा देकर उसकी ऊंचाई दूसरे के बराबर ना की जाती तो बादशाह दरिया में गिर जाता। उसने इत्तेफाक कहिए या तकदीर के वही किसान उस वक्त भी वहाँ मौजूद था। उसने पहिया निकलते ही गाड़ी को अपने बाजू पर संभाल कर बादशाह को गिरने से बचा लिया। बादशाह किसान की इस दोबारा खिदमत से इस कदर खुश हुआ कि अपने साथ ले जाकर कई दिन मेहमान रखा और चलते वक्त बहुत सा इनाम देकर हमेशा आने की ताकीद कर दी। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने 2 दफ़ा हजूर की जान बचाई है। अब हजूर भी एक मेरा कहा मान लें कि मेरी पेशानी में दर्द है और इसका इलाज ये है कि आप एक तलवार का हाथ मार दें। इसमें अगर हड्डी भी टूट जाए तो कोई खौफ नहीं, मैं चंद दिन में अच्छा हो जाऊंगा और ये दर्द जाता रहेगा। बादशाह पहले तो मानता नहीं था, मगर किसान के सख्त इसरार करने और ज़ोर देने पर आखिर उसने तलवार का हाथ मार ही दिया, जिससे 1 इंच गहरा ज़ख़म पड़ गया। किसान ज़ख़म खाकर चला गया और चंद रोज़ में मामूली इलाज से ज़ख़म अच्छा हो गया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उसे अपने पास बुलाकर हाल पूछा तो किसान अर्ज़ की, बादशाह सलामत, खुदा के फजल से तलवार के ज़ख़म का अब निशान तक नहीं रहा, मगर पहली दावत में हजूर के बदतमीज़ गंवार कहने और निकाल देने का ज़ख़म अब तक मेरे दिल पर वैसे का वैसा ही है। ये सुनकर बादशाह ने गर्दन झुका ली और कहा कि बेशक तुम सच्चे हो, मैं ही गलती से दनाओं के इस कौल को भूल गया था कि तलवार का ज़ख़म भर जाता है मगर ज़बान का नहीं भरता। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो तलवार से ज़ख़म दिए हुए होते हैं वो भर जाते हैं, मगर जो लफ्ज़ों के ज़ख़म होते हैं वो कभी नहीं भरते।